प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के शोर शोर तक मेरे गवाह बनोगे। आज मालूम है यीशु मसीह का नाम इस दुनिया में क्यों है? क्योंकि कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया। और प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया और पृथ्वी के शोर शोर तक मेरे गवाह बन जाओ। प्रभु आपको क्या बनाना चाहते हैं? गवाह बनाना चाहते हैं। बाइबल में एक और जगह लिखा है, नीति वचन 24वां अध्याय, खोलने का जरूरत नहीं है, 10वीं आयत, यहां पर लिखा है यदि तू विपत्ति के दिन समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के दिन, परेशानी के दिन, दिक्कत के दिन, कई बार ऐसे पहाड़ होते हैं जिनको हम अपनी शक्ति से हटा नहीं सकते। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में जकरिया की किताब 4थे अध्याय में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हम सबको आज मसीह की कलीसिया को परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने की जरूरत है। आमीन। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप कहो मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे नशे से बचना है, मुझे व्यभिचार से बचना है, तो बिना प्रभु की शक्ति के संभव नहीं है। किसी को कितनी भी शिक्षा क्यों ना दे दी जाए, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है तब तक वो विजय अपने जीवन में पा नहीं सकता। कोई कितना भी बाइबल डिग्रीज क्यों ना ले ले, कितना भी वचन के बारे में क्यों ना सीख ले, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति हमने नहीं पाई तब तक सेवकाई में हम प्रभावशाली भी नहीं हो सकते। तो इसलिए पवित्र आत्मा के कार्य के बिना किसी का जीवन भी परिवर्तित नहीं हो सकता। हम विजय में नहीं चल सकते, हम मसीह के गवाह नहीं बन सकते। हमारे जिंदगी के सामने जो कई बार मुश्किलें आकर खड़ी हो जाती हैं उनके ऊपर हम कभी भी विजय नहीं पा सकेंगे अगर पवित्र आत्मा का शक्ति हमने नहीं पाया तो। और मालूम है जब परमेश्वर का आत्मा आता है हमें सामर्थ देता है, लेकिन हमें समझना होगा परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा भी देते हैं और अभिषेक भी देते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पा लेते हैं लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया। तो यहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में बोला गया है प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 8वीं आयत में। परमेश्वर आपको अपनी शक्ति से भर देना चाहते हैं। परमेश्वर आप लोगों को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। आपको परमेश्वर की आशीष की जरूरत है अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सफल होने के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था सैमसन। सब कहें सैमसन या शमशोन हिंदी में बोलते हैं, सैमसन इंग्लिश में है। सो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैमसन और इसका जन्म परमेश्वर की ओर से घोषणा किया गया था। परमेश्वर का स्वर्गदूत आया था सैमसन के जन्म की घोषणा करने के लिए और परमेश्वर का उसके जीवन से एक मकसद था। और उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं अगर आप जा सकते हैं अपनी बाइबल में न्यायों की किताब में जाएं, जजिस, बुक ऑफ जजिस, न्यायों, भजन संहिता से काफी पहले आएगा। न्यायों में जाएं और उसका 13 अध्याय और 24वीं आयत में लिखा है उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा। उस स्त्री के एक स्त्री थी जिसके बेटा पैदा हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता गया। तो यहां पर एक बालक के बारे में लिखा है, एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा बालक बढ़ता गया और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? क्या दिया? परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। सब कहें आशीष दिया। और फिर 13 का 25 में लिखा है और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्तोलोम के बीच मेहनदान में उसको उभारने लगा। परमेश्वर के आत्मा ने क्या करना शुरू किया? उसको उभारना शुरू किया। सब कहें उभारना। स्टिर अप, ये ऐसे है जैसे मान लो आप चाय पीना है, आपने चाय के कप में 1 चम्मच चीनी डाल लिया, तो वो चीनी का स्वाद आपको पूरी चाय में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे नहीं, मिलाओगे नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी प्रकार से अब परमेश्वर के आत्मा ने क्या करना शुरू किया? उसको उभारना शुरू किया।
उसको एहसास होना शुरू हुआ कि परमेश्वर का मेरे जीवन से एक मकसद है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पा लेते हैं लेकिन अभी भी ठंडे हैं। क्यों? स्टिर अप नहीं है। आज कुछ लोगों को स्टिर अप होने की जरूरत है। कुछ लोग स्टिर अप थे, कुछ लोग उबारे गए थे, लेकिन कई बार क्या होता है, धीरे 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 करके, जैसे मान लो, अब शरबत का उदाहरण नहीं ले सकता, लेकिन मान लो तेल है ना, ये आप तेल लेते हो, पानी के गिलास में डालते हो, तो तेल कहां होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? है ना, तेल को हम ऊपर देखते हैं, और आपने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया। अब कहां है? वो पूरे गिलास में है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के लिए छोड़ दो, क्या होगा? तेल वापस ऊपर आ जाएगा। तो उसको उभारने की जरूरत है, हिलाने की जरूरत है, स्टिर अप करने की जरूरत है, ताकि वापस वो मिल जाए। इसी तरीके से अब परमेश्वर का आत्मा जो इसके ऊपर था, उसने इसको उभारना शुरू किया, उसको स्टिर अप करना शुरू किया, उसको कहना शुरू किया, उसने ये एहसास करना शुरू किया, परमेश्वर का मेरे जीवन से एक मकसद है और मुझे परमेश्वर के उस कार्य को पूरा करना है और मेरे जीवन में एक गवाही बनना है, और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना है कईयों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए। पौलुस भी तीमुथियुस को लिखता है कि जो वरदान तुझे दिया गया है उसको जलाए रख, उसको जलाए रख, उसको स्टिर अप रख, उसको उभारे रख। यानी कि हो सकता है कि हमने अभिषेक पाया, परमेश्वर का आत्मा पाया, लेकिन कुछ समय के बाद तेल अलग है और पानी अलग है। तेल अलग है और पानी अलग है। अब वो जोश नहीं है, अब वो चाहत नहीं है, अब वो टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उभरना रुक गया। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपको एक बार फिर से, कुछ लोगों को जिनको लगता है कि हम उभारे गए थे, हमारे अंदर चाहत थी, हमारे अंदर जोश था, हमारे अंदर जज्बा था एक पवित्र जीवन जीने का, परमेश्वर के लिए गवाही बनने का, यीशु का सुसमाचार दूसरों तक सुनाने का, आज एक बार फिर से प्रभु आपकी जिंदगियों को छू रहे हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम किए, ऑनलाइन किया, सब कुछ किया, लेकिन करते 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 एक दिन मैं ऑनलाइन से परेशान हो गया। मैंने कहा परमेश्वर अब और ऑनलाइन नहीं होता, अब लोगों के आमने सामने मुझे जाना है, तो जल्दी रास्ता खोलो। लेकिन कुछ दिन ऐसे थे, मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया, क्या मैं ठंडा पड़ गया हूं? कुछ दिन बीच में ऐसे थे, मुझे ऐसे लगा क्या मैं ठंडा पड़ गया हूं? क्योंकि अब जैसे मैं यत्न से भागता था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो नेचुरली उसने बहुत प्रभाव डाला, लेकिन मुझे ऐसे हुआ क्या मैं ठंडा पड़ गया हूं? क्या मेरे अंदर वो जोश नहीं रहा परमेश्वर के लिए जो मेरे अंदर पहले था? तो मैंने परमेश्वर के आगे आराधना का गीत गाना शुरू किया। एक अंग्रेजी गीत है, प्रभु मेरे अंदर, प्रभु उस आग को जला दे, उस पैशन को, उस जज्बे को, ताकि मैं आपके लिए दौड़ सकूं, क्योंकि बिना आग के मैं आपके लिए भाग नहीं सकता। तो परमेश्वर के आत्मा ने क्या किया? जब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उभारा परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर के कामों के बारे में और ज्यादा सोचने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए और ज्यादा योजनाएं बनाने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए, और ज्यादा प्रभावशाली होने के लिए। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, बेशक शमशोन के जीवन से परमेश्वर का मकसद था, लेकिन पवित्र आत्मा को इसको उभारना जरूरी था, इसको स्टिर अप करना जरूरी था, इसको एहसास दिलाना जरूरी था, इसके अंदर आग जलाना जरूरी था, ताकि जिस मकसद के लिए ये चुना गया है उसको अपने जीवन से पूरा कर सके। सब कहें आमीन। उसके बाद हम बाइबल में आगे बढ़ते हैं, न्यायियों उसका 14 अध्याय और 5वीं आयत में जाएंगे, जजेस चैप्टर 14 वर्स 5। और हम देखते हैं जब परमेश्वर के आत्मा ने इसको स्टिर अप करना शुरू किया, बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कैसे जब पवित्र आत्मा का शक्ति इसकी जिंदगी के ऊपर उतरा तो इसने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। मालूम है पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है, शैतान भूखे शेरों की तरह इधर उधर घूमता फिरता है, किसको फाड़ खाए। कैसे फाड़ के खाता है? गुनाह में डालता है, पाप में डालता है, हमें परमेश्वर की बुलाहट से
दूर करता है और फिर बुलाहट को और जिंदगियों को नष्ट करता है। तो वो भूखे शेर की तरह, तो शैतान को एक शेर करके दर्शाया गया है। लेकिन हम देखते हैं एक दिन शमशोन का एक बब्बर शेर के साथ, एक लायन के साथ, एक शेर के साथ उसका सामना हुआ। 14:5 में लिखा है, तब शमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह यानी कि एक जवान शेर गरजने लगा। उसके सामने जवान शेर गरजने लगा। कई बार शैतान भी लोगों की जिंदगियों में गरजता है, आपके जीवन में परेशानी देकर, आपके जीवन में दिक्कत देकर और आपके जीवन में तकलीफ देकर। और मैं सच बताऊं, रोना हल नहीं है। रोना हल नहीं है। रोने से कुछ बदलता नहीं है। रोने से कुछ नहीं बदलता। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो वो भाग जाएगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा अब तुम रो, अब तुम हाय हाय करो, अब तुम कहो अब मेरे हालात इतने मुश्किल हो गए, मुझे नहीं लगता मेरे हालात कभी बदल पाएंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उसका सामना करो। सामना करने के लिए खड़े होना पड़ेगा। सामना करने के लिए विश्वास की ढाल को लेकर खड़े होना पड़ेगा। सामना करने के लिए हमें वचन को लेकर खड़े होना पड़ेगा। आज क्यों बहुत सारे लोग हार की जिंदगी जीते हैं? क्यों बहुत सारे लोग जहां आत्मिक जीवन में 20 साल पहले थे आज भी वहीं पे है, 10 साल पहले जहां थे आज भी वहीं पे है, कुछ तो उससे भी नीचे पहुंच गए हैं। 5 साल पहले थे आज भी वहीं पे हैं या पीछे हट गए। कई बार हम डिसाइपलशिप स्कूल देख करते हैं और हम देखते हैं बहुत सारे लोग उसमें स्टिर अप होते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको उभारता है। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोग वापिस गुनाह में हैं, वापिस पाप में हैं। अब वो जिंदगी दिखाई नहीं दे रहा, अब परमेश्वर के लिए आग दिखाई नहीं दे रहा, फिर संसारिक बन गए हैं, फिर संसारिक सोचने का तरीका बन गया है और कई बंधनों में दोबारा बंधना शुरू हो गए हैं। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि उसका सामना नहीं किया, गुनाह का सामना नहीं किया। मालूम है पाप से आपका रोज सामना होगा, गुनाह से और रोज सामना होगा, शारीरिक लालसाओं से रोज सामना होगा, लालच से रोज सामना होगा, गुस्से से रोज सामना होगा और हमें रोज इसके ऊपर विजय पाना है। इसीलिए परमेश्वर ने एक दिन कैन से कहा, परमेश्वर ने कहा अगर तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण की ना जाएगी? पाप तेरे द्वार पर खड़ा है, तुझे उस पर प्रभुता करनी है, तुझे उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। किसके ऊपर जीत हासिल करनी है? किसी दुश्मन के ऊपर नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, किसी इंसान के ऊपर नहीं, रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, पाप के ऊपर। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो परमेश्वर के ज्ञान के उलट आपकी जिंदगी में आकर खड़ी होती है, आपको उस पर विजय प्राप्त करना है और परमेश्वर का सामर्थ उसके लिए मौजूद है। बहुत सारे लोग परमेश्वर का अभिषेक पा भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खड़े नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं जिंदगी और मौत हमारी जुबान में है। जब आप अपने हालातों से कहोगे चले जाएं, बदल जाएं, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने जीवन में बोलना शुरू कर दोगे, प्रभु पाप मेरे सामने है लेकिन आपकी शक्ति मेरे पास है, इसलिए मैं इस पर विजय पा सकता हूं। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जब गुनाह उनके सामने आता है बिछ जाते हैं, बजाय कि वो प्रभु के सामर्थ में खड़े हों, प्रभु के सामर्थ की घोषणा अपनी जिंदगी के ऊपर करें। प्रभु ये कोई भी चीज जो आपके वचन के विरुद्ध है मेरी जिंदगी के ऊपर विजय नहीं पा सकती। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? क्या परमेश्वर के लिए कोई ऐसा काम है जो वो नहीं कर सकते? कोई भी ऐसा काम नहीं है ना। तो वही असंभव को संभव करने वाली शक्ति परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। तो जो सामर्थ आपके पास है या जो सामर्थ आज आपको मिलने जा रहा है, वो ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव करेगी।
अब मैं यहां पर इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारी डिग्रीज ली हैं या मेरी बहुत पढ़ाई लिखाई है और मैंने पीएचडी या डॉक्टरेट बाइबल में की हुई है। मैं इसलिए यहां पर नहीं खड़ा। मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि एक दिन परमेश्वर ने मुझे अपना सामर्थ्य दे दिया। मैं तो गुनाह में और पापों में और अंधकार में फंसा हुआ था, परमेश्वर से कोसों दूर था। लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामर्थ्य ने, प्रभु की शक्ति ने मुझे छू लिया। एक दिन परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया और मुझे उभारना शुरू कर दिया और मैंने एहसास किया परमेश्वर का मेरे जीवन से योजना है। और इतना ही नहीं, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि प्रभु का ये जो शक्ति है, अगर मैं इसमें होकर चलूं तो पाप मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रख पाएगा। आमीन। बहुत सारे लोग अपने जीवन में गुनाह को अपना अधिकारी बना लेते हैं, व्यभिचार को अपना अधिकारी बना लेते हैं, बुरे कामों को अपना अधिकारी बना लेते हैं, नशे को अपना, वो उसके अधीन हो गए हैं। हो सकता है मां बाप की आज्ञा ना मारने, मां बाप को इंसल्ट करते फिरे, हो सकता है कलीसिया की लीडरशिप को समझते ना हो सकता है स्कूल में टीचर्स के खिलाफ भी बलवा करते हो। हमारे ऊपर किसी की नहीं चलेगी, लेकिन पाप की उनके ऊपर चल जाती है। सो कैसे परमेश्वर ने उसको उभारना शुरू किया, और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है एक सिंह उसके खिलाफ आया और गरजने लगा। और आगे बाइबल में लिखा है 14:6 में, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। कैसे उतरा? बल से उतरा। बल से एक एहसास हुआ उसे कि कुछ हुआ है, मुझे कुछ उतरा है आज मेरे ऊपर। एक शक्ति मैंने इस समय पाई है। उसके ऊपर बड़े बल से उतरा। और आगे लिखा है, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो सिंह के ऊपर विजय पा सके। उसके पास ना बंदूक था, ना तलवार था, ना हथियार था, ना कोई डंडा था, ना उसके हाथ में कोई पत्थर था। उसके पास कुछ भी नहीं था। बाइबल में लिखा है, और उसके पास कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। तो भी, अब यह कैसे संभव है? एक व्यक्ति जिसके पास कोई हथियार नहीं, एक जवान सी समझ सकते हो, एक ऊंचा, कोई छोटा सी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बुजुर्ग शेर नहीं, लेकिन जवान सिंह जो अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, अपनी पूरी हाइट तक, अपने पूरे साइज तक पहुंच चुका है, ऐसे शेर का उसे सामना करना पड़ा। और उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसके पास कोई तलवार नहीं था। और बाइबल में लिखा है उसने अपने हाथों से ही उसे फाड़ दिया। परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा ही है, जब हमारी जिंदगियों में आता है, आप कहोगे मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं है कैसे क्या करना है। लेकिन प्रभु का आत्मा आपको काबिलियत देगा, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। अगर आप घर चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, प्रभु आपके लिए मुहैया कर सकते हैं, प्रभु आपके लिए रास्ता बना सकते हैं। पिछले दिनों हमने धारीवाल में चर्च शुरू किया, क्योंकि हमारे चर्च अलग अलग इलाकों में है, तो इसीलिए मैं संडे काफ़ी देर बाद आया, क्योंकि मुझे अलग अलग जगहों में जाना पड़ता है। तो हमने कलीसिया शुरू किया, एक जगह रेंट पे लिया, फिर उसके बाद शिफ्ट करना पड़ा वहाँ से। तो हम प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे थे। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मैं तुम्हें ऐसे घर दूंगा जो तुमने बनाए ना होंगे, और भरे भराए घर दूंगा जो दूसरों ने भरे होंगे। तो मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। तो पिछले दिनों परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य किया। करीब 10 दिन पहले एक बना बनाया चर्च, जिसका कीमत 55 लाख के आसपास होगा, उसका चाबियां हमें सौंप दिया गया, ताकि अब हम धारीवाल में अपनी हाउस ऑफ वर्शिप कलीसिया लगाना शुरू करें। हालेलुया। हमारे पास पैसा नहीं था, हमें नहीं मालूम था उसके लिए पैसा कहां से जुटाना है, क्योंकि अभी जमीन का भी पेमेंट देने का टाइम आ गया है, करीब हमारे पास 1.5 महीना बचा है। तो मैंने परमेश्वर को कहा, प्रभु इसके लिए भी फंड रेज करना है, दूसरे कामों के लिए भी करना है। लेकिन मैंने कहा, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं, आप हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाओगे जो हमने सोचे भी ना होंगे। और परमेश्वर ने कार्य कर दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
तो जब पवित्र आत्मा उतरा, कोई सैमसन कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं था, कोई बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल एक साधारण कद काठी का साधारण दिखने वाला व्यक्ति था। वैसा नहीं जैसे सैमसन फिल्म में दिखाया एक बॉडी बिल्डर, ऐसा नहीं था वो। बिल्कुल एक छोटे कद काठी का, नॉर्मल कद काठी का एक पतला एक व्यक्ति था। फर्क कितना था, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आता था, जब परमेश्वर का आत्मा उसको उबारता था, वो बड़े बड़े काम कर जाता था। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ऊपर उतरता है, उसने शेर का सामना किया, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरेगा आप हियाब पाओगे, बोल्डनेस, करेज। मनुष्य का डर आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, लोगों का डर आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, रिश्तेदारियों का डर आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, आस पड़ोस के लोगों का डर खत्म हो जाएगा। और बाइबल में प्रभु के चेलों के बारे में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय में लिखा है, एक दिन कलीसिया के ऊपर बहुत सताव आ गया। विरोधी लोगों ने कलीसिया को सताना शुरू किया, प्रभु के चेलों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालना शुरू किया, लोगों को मारने तक की इजाजत दे दिए गए। प्रभु के चेलों को मारने तक का बोल दिया गया। तो वहां की सरकार उनके खिलाफ हो गई, लोग खिलाफ हो गए, दाएं बाएं के लोग खिलाफ हो गए। अब कलीसिया बड़े दबाव में थी, लेकिन उस दबाव के बीच में उन्होंने प्रार्थना किया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे उतरा और वो सारा जगह हिल गया और उन्होंने हयाब पाया और बड़े हयाब के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करना शुरू किया। कलीसिया में लोग जुड़ते ही गए और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया विश्व भर में फैल गई। हालेलुया। दबाव के बावजूद, मनुष्य की रुकावट के बावजूद, ऐसे कानूनों के बावजूद जो परमेश्वर के वचन के विरोध में बनाए गए थे। मालूम है दुनिया की कई सरकारें परमेश्वर के वचन के विरोध में स्पेशल कानून बनाए। 2000 साल से चलता आया कि ये मसीह यीशु का नाम हम खत्म कर देंगे, मसीह यीशु के नाम को हम मिटा देंगे। फरीसियों ने भी सोचा, सदूकियों ने भी सोचा, यहूदियों ने सोचा, रोमी साम्राज्य ने सोचा, कैसर राजा जो पूरी दुनिया के ऊपर अधिकारी था उसने भी सोचा और योजनाएं बनाई गई परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए। लेकिन प्रभु का एक जानने वाला कहता है अगर ये काम परमेश्वर की ओर से है इसको कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। मनुष्य का काम रुक सकता है लेकिन पवित्र आत्मा का काम नहीं रुक सकता। मनुष्य का काम रुक सकता है, मनुष्य की शक्ति रुक सकती है, मनुष्य की काबिलियत सीमित है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा रुकता नहीं है। हालेलुया। आप ताली बजा सकते हो, प्रभु के लिए ताली बजा सकते हो। आमीन। परमेश्वर का आत्मा नहीं। सो अगर प्रभु ने आपको आशीष देना है ना, आपको कोई शैतान रोक नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है ना, आपको कुछ बढ़ने से रोक नहीं सकता। कलीसिया को जितना दबाव डाला उतनी बढ़ती गई। इतना ही नहीं, जब इजरायली लोग मिस्र देश में थे उस समय भी कलीसिया के ऊपर बड़ी समस्या आई, यहूदियों के ऊपर बड़ी समस्या आई। उनको गुलाम बना दिया, उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनकी गिनती रोकना चाहते थे। क्योंकि उनको डर था कि इनकी गिनती अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये ना हो यही राजा बन बैठे, ये ना हो ये हमारी गुलामी से निकल जाएं। तो बाइबल में लिखा है उन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन वो जितना दबाव बनाते थे उतने ही वो बढ़ते चले जाते थे। क्यों? परमेश्वर का कार्य नहीं रुक सकता। जब आपने परमेश्वर को कह दिया प्रभु मेरे जीवन में आओ, आज से लेकर मुझे आपके साथ चलना है। किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? लोग दोस्तों के साथ चलते हैं, मित्रों के साथ चलते हैं, लोग संसार के साथ चलते हैं। आप कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे।
आपको परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ चला, बाइबल में लिखा है अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, इसहाक परमेश्वर के साथ चला, याकूब परमेश्वर के साथ चला, मूसा परमेश्वर के साथ चला, दानियल परमेश्वर के साथ चला, दाऊद परमेश्वर के साथ चला। उनको कोई भी रोक नहीं पाया। हालेलुया। आपका मित्र कौन है, आपका दोस्त कौन है, आप किसके साथ चलते हो, वो तय करेगा आप कहां पहुंचोगे। आप किसके साथ संगति करते हो, वो तय करेगा आप कहां जाओगे। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर दिखाए दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। कि आप किसी अंधे के साथ चल रहे हो। यहां पर मैं आंखों के अंधे की बात नहीं कर रहा। पिछले संडे मैं अमृतसर में था और काफी बीमार लोग वहां पर आए, और एक बुजुर्ग महिला थी, उनकी बाईं आंख देख नहीं सकती थी। वो मैंने पहली बार प्रार्थना किया, मैंने कहा कुछ दिखाई दिया, कहते मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखना शुरू हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने हाथ रखा आंख के ऊपर, मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद मैंने कहा दिखना शुरू हुआ, दिखना शुरू हो गया। मैंने कहा ये कितनी उंगली है, कहते 4। मैंने कहा ये कितनी उंगली है, 3। बेशक परमेश्वर शारीरिक आंखों को खोलने की सामर्थ रखते हैं, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं आत्मिक आंखों की। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ चलते हो जिसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हुई, तो वो एक अंधा व्यक्ति है। और होगा क्या, अंधे की संगति करने से आप भी खड्डे में गिर जाओगे। सो आपको किसके साथ संगति करना है, जिसका आंखें खुला हुआ है, जो जीवन को जानता है। आपको परमेश्वर का संगति करना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, आपको कुछ भी रोक नहीं सकता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति के सामने पहाड़ कांपते हैं। तो अगर परमेश्वर आपके साथ है और आज आपके सामने अगर कोई पहाड़ है, वो कांपना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप हो, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जहां रास्ता नहीं, वहां रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप कुछ खास हो, नहीं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है। हालेलुया। क्या है प्रभु की उपस्थिति? हमारे साथ है। मालूम है जब आदम और हवा ने पाप किया ना, पता क्या किया? परमेश्वर की उपस्थिति से छुपना शुरू कर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति से छुपना शुरू कर दिया। गुनाह उनको परमेश्वर की हजूरी से दूर ले गया, और अब मृत्यु आ गई और बाकी सब कुछ आ गया जो आज इस संसार में है। शैतान हमेशा एक व्यक्ति को परमेश्वर की हजूरी से दूर लेके जाना चाहता है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में लिखा है वो प्रभु की उपस्थिति से दूर चला गया। योना नबी परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ तर्शीश में चला गया। यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी मनमर्जियां करना शुरू कर देता है, वो परमेश्वर की हजूरी से दूर जाना शुरू कर देता है। परमेश्वर हर जगह है, लेकिन यानी कि उपस्थिति का मतलब परमेश्वर का हाथ। क्या? परमेश्वर का हाथ। हम वो छुड़ाकर हम दूसरी ओर जा रहे हैं, वो तर्शीश में की ओर जा रहा है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाना शुरू हो गया, वो तर्शीश को चला गया, अपनी मनमर्जी से जिंदगी जीना शुरू किया और परमेश्वर का हाथ छोड़कर अपने रास्ते पर चला गया। तो शैतान की हमेशा कोशिश ये रहती है कि वो जो सामर्थी व्यक्ति, वो सामर्थी जन जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, हम उससे किसी तरीके दूर हो जाएं। वो परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करना चाहता है। वो कलीसिया, उसकी कोशिश ये रहती है लोग चर्च में ना जाएं। कई बार लोग कलीसिया में आते हैं, प्रेयर कराते हैं, काम नहीं बन रहा, काम बन गया, अब इतना चल गया, इतना चल गया, इतना चल गया कि अब हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है। वो भी आशीष नहीं, श्राप है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो परमेश्वर का चाहे समय हो, परमेश्वर के कार्यों के लिए चाहे धन हो, चाहे हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताना हो, उसको चोरी मत करना। जिसका जो है उसको दो, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सफल होगे।
तो परमेश्वर की हजूरी की प्रेरितों को जरूरत थी। इसीलिए प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 8वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यानी कि तुम्हें मेरी हजूरी की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना तुम सफल नहीं हो पाओगे, उसके बिना प्रभावशाली नहीं बन पाओगे, उसके बिना तुम्हारी जिंदगी में कोई गवाही नहीं होगी, उसके बिना तुम निराश रहोगे, परेशान रहोगे, दिक्कत में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, उसके बिना तुम टूट जाओगे। क्योंकि तूफान तो जिंदगी में चलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें टूटने नहीं देता। पहाड़ तो जीवन में आते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां से हमारे लिए रास्ता बना देता है। रास्ता क्यों बनता है? क्योंकि हमारे साथ कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। सो परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? वो आपको उभारेगा, आपको चलाएगा, आपको सिखाएगा। मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। परमेश्वर ने मुझे 2002 में चुना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कई कौमों के लिए आशीष बनाऊंगा। तो मैंने प्रभु को कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और फिर मैंने 3 बार कोशिश किया बाइबल कॉलेज जाने के लिए। परमेश्वर ने मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि प्रभु ने बाइबल कॉलेज जाना बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में अलग रीति से कार्य करना चाहते थे, और मुझे यह एहसास कराना चाहते थे अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। आमीन। सो प्रभु अपने लोगों को प्रभावशाली बनाते हैं, ऐसे आपको बनाना चाहते हैं। हार में जिंदगी मत जियो, शैतान को अपने ऊपर प्रभावशाली मत बनने दो। उसके पास आपके ऊपर शक्ति नहीं है, लेकिन आज आपको पवित्र आत्मा को इजाजत देना है, एक बार फिर से मुझे उबार दो। बाइबल में लिखा है शमशोन के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गया और अपने निहत्थे हाथों से उसने शेर को ऐसे फाड़ डाला जैसे बकरी का बच्चा था। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, कई कार्य हैं जो यहां न्यायों में लिखे हैं जो परमेश्वर ने शमशोन के जीवन में किए। फिर बाइबल में 15:4 में भी एक घटना के बारे में लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, भजन संहिता 91:13 में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। किसको कुचलेगा? सिंह और नाग को कुचलेगा। यानी कि परमेश्वर कहते हैं वो शैतान इब्लिस, तेरे पास उसको कुचलने की शक्ति है। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आपको परमेश्वर ने वो शक्ति दिया है। न्यायों 15:4 में हम देखते हैं, एक बार शमशोन ने 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया। लोमड़ी को पकड़ना आसान है क्या? उसने, प्रभु का आत्मा उस पर ऐसे उतरा, 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया और उनको पकड़कर बांधकर जलाकर मशालें और उनको खेतों में छोड़ दिया, और दुश्मन का फसल सब तबाह हो गया, फिलिस्तियों का फसल तबाह हो गया। फिर हम 15:13 में देखते हैं, फिर एक और घटना यहां पर हम देखते हैं, जब फिलिस्ती लोगों ने यह देखा कि शमशोन ने क्या किया, तो उन्होंने फैसला किया हम इजरायली लोगों को नष्ट कर देंगे, हम बदला लेंगे। तो कुछ यहूदी लोग डर गए और उन्होंने आकर, करीब 1000 के करीब लोग थे, उन्होंने आकर शमशोन से बात किया और कहा कि देख वो हमें नष्ट कर देंगे, तूने हमें मुसीबत में डाल दिया है, हम तुझे उसके हवाले करेंगे। और बाइबल में लिखा है उन्होंने उसको 2 नई रस्सियों से बांध दिया और फिलिस्तियों के हाथों में कर दिया। और फिर बाइबल में लिखा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो रस्सियां ऐसे पिघल गई जैसे मोम हो। अगर आपके जीवन में कोई बंधन है, आज जब प्रभु का आत्मा आपको छुएगा, आपके जीवन का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। कई लोगों के जीवन में बंधन होते हैं, व्यभिचार के बंधन है, आंखों के ऊपर काबू नहीं पा सकते, हर समय नेगेटिव सोचते रहते हैं, डर लगता है, खौफ आता है, दुष्ट आत्मा रात को सताता है, बीमारी के बंधन है, घर को छोड़ती नहीं है बीमारी, परिवार को छोड़ती नहीं है बीमारी, आपको बीमारी छोड़ती नहीं, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी। ये शैतान के बंधन है जो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी से तोड़ना चाहते हैं। तो शमशोन को बांध दिया रस्सियों से, ताकि वो ना कर सके वो कार्य जो परमेश्वर उससे कराना चाहते हैं। इब्लिस शैतान भी ऐसे करता है, वो हमें रस्सियों से बांधना चाहता है और लोगों को बांध देता है। इधर आओ जल्दी से लव शेख।
तो मान लो एक व्यक्ति है, ऐसे याद कर लो, हाँ कैसे भी कर लो, है ना, उसने क्या किया, उसने गुनाह किया। क्या किया उसने? व्यभिचार, एक रस्सी बंध गया। नशा, एक रस्सी बन गया। पैसे का लालच, पैसा बुरा नहीं है, होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, लेकिन उसका लालच नहीं होना चाहिए। एक और रस्सी बंध गया। और कौन कौन से पाप होते हैं जरा बताओ कोई? मनुष्य का डर, लोग क्या कहेंगे, एक और रस्सी बंध गया। और क्या है? झूठ, एक और रस्सी बंध गया। अरे आप भी बोलो। मैं हाँ, वो डर तो हो गया, चल एक और बांध देता हूं। और क्या है? नहीं वो तो हो गया, वो मनुष्य का डर। कोई और नई बात? नशे का डर नहीं, नशा, हाँ नशा भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बंधन है। और इब्लिस शैतान क्या करता है? परमेश्वर के लोगों को बांधने की कोशिश करता है ये सब चीजें लाकर, ताकि हम प्रभावशाली ना हो सके और वो ना कर सके। क्योंकि शैतान ने पता क्या कहा? पहले तो तूने इन हाथों से चीर दिया था, सिंह को चीर दिया था, मैं लाया था तुझे नष्ट करने के लिए, लेकिन अब मैं तेरे हाथ बांध दूंगा। देखो वो क्या करता है। वही हाथ जिससे हमने आशीषित कार्य किया, वही हाथ जिससे सैमसोन ने सिंह को फाड़ डाला, अब उन्हीं हाथों को शैतान ने बंधवा दिया। ये इसकी योजना रहती है, क्योंकि इसी प्रकार से हमें उसकी युक्तियां समझनी होगी। लेकिन पवित्र आत्मा, जब बाइबल में लिखा है सैमसोन के ऊपर उतरा, उसके सारे बंधन टूट गए। और फिर पता क्या हुआ? उसके हाथ में गधे का जबड़ा आ गया और उसने 1000 दुश्मनों को एक गधे के जबड़े से मार डाला। इसलिए नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए क्योंकि प्रभु का आत्मा उसके ऊपर उतरा। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। और वो रस्सियां ऐसे पिघल गई जैसे मोमो। तो मायने नहीं आपके जीवन में कौन सा बंधन है, आज आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी क्या आदतें हैं जो सही नहीं है, प्रभु का सामर्थ्य काफी है आज एक पल में सब कुछ बदलने के लिए। मालूम है परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव ऐसे ला सकते हैं, अगर हम तैयार हो, अगर हम प्रभु से सच में कह दे, प्रभु आज मुझे छू दे, मुझे हर तरह के बंधनों से मुझे आजाद कर दे, प्रभु मुझे अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर ऐसा ही कार्य आज आपकी जिंदगी के ऊपर करना चाहते हैं। पर अगर आपके जीवन में बंधन है, परमेश्वर उस बंधन को तोड़ना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए प्रभावशाली कार्य नहीं कर पा रहे, आज परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। कल मुझे एक व्यक्ति का फोन आया विदेश से, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मेरे से शेयर करना शुरू किया। कहते पास्टर जी, मुझे थोड़े दिन पहले ख्वाब आया और मैंने देखा उस ख्वाब में कि कोई एक व्यक्ति मुझे एक अंगूठी बेचने आया और मैंने उससे पूछा ये अंगूठी कितने की है। वो कहता है ये अंगूठी तुम्हारे लिए है। लेकिन मैंने कहा ये अंगूठी कितने की है? कहते उसने कहा ये अंगूठी 30 लाख रुपए की है। तो मैंने कहा ये, मैंने उससे पूछा ये अंगूठी इतनी कीमती क्यों है? वो कहता है ये शुद्ध सोने की अंगूठी है। तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आया, मुझे इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा बाइबल में अंगूठी के बारे में बहुत बार लिखा है, लेकिन 2 घटनाएं परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है। एक यूसुफ के समय में उसकी वफादारी के कारण, एक अंगूठी वो थी जो यूसुफ को मिली उसकी वफादारी के कारण, और एक अंगूठी वो थी जो उजाड़ू बेटे को मिली क्योंकि उसने मन फिरा लिया, तौबा कर लिया और पिता ने वापस उसको अंगूठी पहना दिया। अंगूठी हमेशा अधिकार को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही अधिकार आपको देना चाहते हैं, प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, जिंदगी भर गोल 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 चक्कर काटते रहते हैं। बहुत सारे मसीह लोग, ईसाई लोग आज ऐसे हैं, वो आज भी वही हैं, वो भी वही हैं, उनके पिता भी वही थे, उनके दादा भी वही थे, उनके परदादा भी वही थे, आगे नहीं बढ़ पाए। मालूम है परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाया है। मालूम है ऐसा क्यों हुआ? इसलिए नहीं, हो सकता है वो प्रभु को जानते हो सकता है वो कलीसिया में जाते हो, लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु के रास्तों पर नहीं चलता, मन फिराकर पिता के पास वापस नहीं आता, वो अंगूठी नहीं पाता। पहला अंगूठी प्रभु के पास वापस आने का है।
और दूसरा अंगूठी वफादारी से चलने का है। आमीन। सो परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। जैसे सैमसोन को उभारा पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूना चाहता है। आपकी जिंदगियों में प्रभु का आत्मा एक नया काम करना चाहता है। इसलिए आज भूख और प्यास से कहो, प्रभु मुझे छू दो। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है, कोई बंधन है, कोई तकलीफ है, परमेश्वर आज आपको उससे आजाद करना चाहते हैं। आमीन, आमीन। थोड़ा ताली बजा दो प्रभु के लिए। आमीन। क्रिकेट में छिक्का बजे ना है, ताली बजती है। मैं जीवन की बातें बोल रहा हूं, आप चुप कैसे बैठ सकते हो? आपको तो उछलना चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रभु के लिए एक्साइटेड हो, वचन को आप दिल में ले रहे हो, वही आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन। आपके अंदर खुशी होनी चाहिए। प्रभु धन्यवाद, आज मेरे बंधन टूटने जा रहे हैं, आज मेरी बीमारी जा रही है, आज मेरी तकलीफ जा रही है, आज मेरे घर में जो समस्याएं हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु उसको आप खत्म करने जा रहे हो। मेरा विश्वास है प्रभु आप मुझे उठाने जा रहे हो, आप मुझे उबारने जा रहे हो, आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हो। आज मन फिराने की जरूरत है। प्रभु के पास कुछ लोगों को आने की जरूरत है, प्रभु से कहने की जरूरत है, पिता मेरे गुनाह को क्षमा करो। प्रभु आज मेरे जीवन में आप नई शुरुआत करो। आए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। प्रार्थना करना शुरू करें। जैसे परमेश्वर के आत्मा ने सैमसोन को उबारा, आज प्रभु से कह दे, प्रभु मुझे उबारे, प्रभु मुझे उबारे। प्रभु आत्मा को बुझने ना दो, आत्मा के वरदान को बुझने ना दो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हर कोई प्रार्थना करे। प्रभु आज मुझे छू लो, प्रभु मुझे अपने लिए गवाही बनाओ, मेरी जिंदगी में एक अच्छा गवाही हो, मुझे एक अच्छा उदाहरण बनाओ, अपने पड़ोस के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। सिर्फ गवाही नहीं, लेकिन उदाहरण की गवाही भी। सिर्फ सामर्थ्य काम ही नहीं, मसीह स्वभाव भी। बंधन में होकर प्रभु की सेवा नहीं हो सकती। जब तक रस्सियां बंधी हैं, हम परमेश्वर के कार्य नहीं कर सकते। शमशोन जब तक उसके हाथ खुले थे, उसने शेर को फाड़ डाला, लेकिन दुश्मन आया, उसके हाथों को बांध दिया, उसके जीवन में बंधन ले आया। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई बंधन हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज इन बंधनों को हटाना चाहता है। प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक नया कार्य करना चाहते हैं। अपने हाथ उठाएं और कहें, प्रभु आज मुझे छू ले। प्रभु जी ये रहे मेरे हाथ, ये रहे मेरे हाथ। प्रभु जी मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। हो सकता है आपके घर में पैसे की तंगी है, शैतान ने आपका हाथ बांध रखा है ताकि आप परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल ना कर सको। आज वो बंधन भी टूटने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बीच में हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, परमेश्वर आपके आत्मा के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जो कार्य आप अपने लोगों के बीच में कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे, आज होने दे। परमेश्वर आपका आत्मा इन जिंदगियों को उबारे, 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 यीशु मसीह के नाम में। और आप